बढ़ेंगे आगे। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कांकेर जिले के पथरी में स्थापित है। नक्सलगढ़ में स्थापित इस ट्रेनिंग सेंटर का मकसद जवानों को नक्सलियों से लोहा लेने और गुरिल्ला वॉर के ट्रेनिंग देना है। यहां काफी संख्या में आईपीएस अफसर और अन्य जवान ट्रेनिंग लेने पहुंचते हैं, लेकिन अब इस ट्रेनिंग सेंटर में नक्सल प्रभावित इलाकों के युवा सहित अन्य जिलों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहां ट्रेनिंग ले रहे युवा आर्मी, अग्निवीर, पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख उन्हें इतना मजबूत किया जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया में चयनित होकर देश की सेवा कर सके। नक्सलियों से लड़ने के लिए जहां जवान तैयार होते हैं, आज वहां ग्रामीण क्षेत्र के युवा उन्हीं नक्सलियों से लड़ने के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए, आतंकवादियों से लड़ने के लिए, अग्निवीर की भर्ती के लिए बच्चे युवा तैयार हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो एशिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर जंगलवार में चल रही है। जंगलवार का वो एरिया है जहां पर यहाँ के जवान इन युवा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम वो युवा हैं जो इलाके से आए हुए हैं। ये सब ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं, इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये गोला फेंक कर रहे हैं। इसके अलावा उस ओर आप देखेंगे तो उस ओर लंबी कूद, और इस ओर आप जाएंगे तो ऊंची कूद का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये काफी हर्ष का विषय है क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। जंगलवार ने इसकी पहल की और इस इलाके के बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग देने की शुरुआत की और यहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ओर देखते हैं किस तरह से कैंप लगाए गए हैं। कैंप लगाकर उन्हें छोटी छोटी जिस बात को लेकर बच्चे कभी कट जाते हैं किसी भर्ती से, उन सभी बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आखिर कारण क्या है। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। आइए, यहाँ पर देखिए तमाम वो जवान खड़े हुए हैं और जवान यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर से बात करते हैं। सर, शुभ नाम क्या है? मैं डीएसपी अमर सिंह कुर्रे। सर, यहाँ पर कभी नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जवानों की ट्रेनिंग होती थी, आज यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, थोड़ा सा खड़े। मैं बताना चाहूँगा कि आज भी हम नक्सलियों से लोहा लेने के लिए यहाँ पे जवान कमांडो तैयार करते हैं पूरे देश भर से आए जवानों को। उसके साथ साथ में ही पहले प्रशिक्षणरत जो प्रशिक्षण कर चुके होते हैं वो पुलिसकर्मी यहाँ आते हैं और कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन हम उस पुलिस में भर्ती होने के लिए जो जवान हैं, आसपास के जो गांव के लोग हैं, उसे प्रशिक्षण देने के लिए ताकि भर्ती हो सके करके हम लोग अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, यहाँ कोई आना नहीं चाहता। एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ गोरिल्ला वार की ट्रेनिंग होती है जी। आईपीएस अधिकारी भी यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते हैं जी। इन बच्चों को किस तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं? इन बच्चों को जिस प्रकार से फिजिकल एफिशिएंसी जरूरत पड़ती है भर्ती के लिए, उन मापदंडों के अनुसार से हम इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे जो कमांडो ट्रेनर है वो उनको प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो आसानी से उस जगह पे जाके भर्ती हो सके और देश सेवा कर सके। ऐसा क्या ख्याल आया सर, क्योंकि आपसे बातचीत हो रही थी तब बता रहे थे किसी के पाँव पर चप्पल नहीं थी, तो कोई अपनी परिस्थितियां बता रहा था, तो उन परिस्थितियों से जो है निपटने के लिए क्या तैयारी थी, क्या वजह थी? हमने देखा है, मैं खुद महसूस किया कि मैं एक गरीब परिस्थिति में जब वो हुआ था उस समय मैंने महसूस किया कि कोई अगर गाइडलाइंस अच्छा देता है, प्रशिक्षण देता है, तो उसका परिणाम या जो सफलता के परिणाम चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमने देखा कि यहाँ के बस्तर में जब पिछली बार जब बस्तर फाइटर हुआ था तो मैं उसमें कमेटी में था और हमने देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, खाने के लिए पैसे नहीं होते, कपड़े पहनने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, इतनी गरीबी होती थी और उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती थी, ना टेक्निक पता, ना उनके पास कोई गोला होता था, ना हाई जंप लॉन्ग जंप करने का कुछ साधन होता था। तो ऐसे में हमने सोचा, हमने हमारे डीआई साहब जो यहाँ कमांडेंट है उनसे चर्चा किया, तो उनके निर्देशन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है और उनको जिस प्रकार से हूबहू वहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान जो इवेंट है उनको इवेंट से करवाया जा रहा है। चलिए कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर अनित यादव है। कहाँ से आए? मैं यहाँ सर इमलीपारा कांकेर का रहने वाला हूँ। यस सर। देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर जंगलवार में जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले तो मैं अपना ये प्रजापति सर, एसी साहब और पासवान सर का धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग को इतना काबिल समझे कि जहाँ पर कमांडो सेलेक्टेड होते हैं वहाँ पर अभी हम लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोग को डेली रूटीन में हम लोग को यहाँ पर जो भी इवेंट होता है डेली रूटीन से हम लोग को करवाया जाता है। मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर समथिंग 5:30 समथिंग में आ ही जाते हैं। 6 बजे करीबन यहाँ पर फाइलिंग आउट हो जाता है, फिर उसके बाद रनिंग वगैरह ये सब चालू होता है। पूरा इवेंट वगैरह कंप्लीट करते तक 9 बज ही जाता है सर।
फिर उसके बाद ये सभी, ये हमारे लिए मोटिवेट का बात मेरे लिए तो ये भी है कि मेरे जो दोस्त हैं, 2 दोस्त वो यहाँ पर बस्तर फाइटर से चयनित भी हुए हैं, और एसी साहब को मैं उसको उनके यहाँ सिस्टर भी हैं जो हमारे लिए मोटिवेट साबित होते हैं कि हमको एक यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं सागर चक्रवर्ती मेरा नाम, मैं ग्राम कन्हैयापुरी से आया हूँ। ग्राम कन्हैयापुरी। साहब कहाँ से आए? सर मेरा अमित कौन है, मैं आमाबेड़ा आमाबेड़ा से आए। यस सर। आमाबेड़ा तो नक्सल प्रभावित इलाका है। नहीं नहीं है? नहीं नहीं है। चलिए देखिए, आपको वहाँ पे प्रशिक्षण नहीं मिलता था, अब यहाँ पर आप आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? यही सिंगार घाट में रहता हूँ। किराए के मकान में? किराया किराए में रहते हैं। यस और यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं? यस सर। कब से ले रहे हैं? अगस्त से आ रहा हूँ। अगस्त से? यस। तो अब किस तरह से प्रशिक्षण मिल रहा है आपको और कितना ट्रेन हो चुके हैं? बहुत अच्छा हो रहा है सर, बढ़ गए। बढ़ गया? यस। पहले आपको क्या ग्राउंड मिलता था इस तरह का? नहीं सर। नहीं मिलता था। और अब यहाँ पर जो है एक एक चीज बारीकी से आपकी नजर रखी जा रही है, हर चीज की जांच की जा रही है। ठीक से। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम देवकरण नेताम है, मैं ग्राम धाराबाटा हाँ। जिला के लास्ट बॉर्डर पड़ता है जिले के लास्ट बॉर्डर से आए हैं? जी। अच्छा ये बताइए, इतनी दूर से आप, नरक से। इतना दूर से आए हैं आप, तो यहाँ पर क्या क्या सीख रहे हैं? सर बहुत अच्छे सीख रहे हैं, लंबी कूद, हाई जंप और रनिंग वगैरह हुई, अच्छे से जा रहे क्या हैं। लगा था कोई निःशुल्क आपको ट्रेनिंग देगा, कोई शिक्षा देगा आपको? नहीं सर। नहीं। नहीं तो अभी क्या क्या सीख लिए हैं? सर बहुत कुछ सीख लिया, बहुत, और ऊंची कूद वगैरह भी पूरा हो जा रहा है। आपके पास कभी ग्राउंड था? नहीं सर, मेरे यहाँ नहीं था जी। ग्राउंड नहीं था? नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं आतुर गांव से हूँ। आतुर गांव से? जी। तो क्या ग्राउंड में नहीं है आपके मेरे गांव में नहीं है सर ग्राउंड। अच्छा, जी। तो फिर कैसे करते थे सीखने के लिए? हम लोग ऐसी रोड रनिंग करते थे सर हम लोग। हाँ, फिर? जी, फिर वहाँ सीन पेन वगैरह होने लगा, फिर हमें पता चला कि यहाँ के बारे में, तो हम लोग यहाँ आना। लगभग 1 साल हो गया सर हमें। 1 साल से आ रहे हैं? जी। क्या क्या सीख चुके हैं? हाँ, रनिंग मतलब बहुत कम था मेरा, फिर अभी इम्प्रूव हुआ है रनिंग में, और हाई जंप में भी एकदम लो थी, उसमें भी इम्प्रूव हुआ है सर। अच्छा, लॉन्ग जंप मतलब समथिंग पूरा। समथिंग। तो ये बताइए, आप जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, जैसे हम लोग मॉर्निंग में 5:30 बजे आते हैं सर, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद रनिंग वनिंग होता है, उसके बाद इवेंट पूरा। जी। आपका क्या नाम है? सीमा गोटा सर। कहाँ से आए हैं? मला डोगरी। डोगरी। ये बताइए, आपके गांव में भी ग्राउंड नहीं होगा, यहाँ पे काफी अच्छा ग्राउंड है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, सब चीज सिखाया जा रहा है, किस तरह का प्रशिक्षण मिलता है? किस तरह का प्रशिक्षण मिलता है? यहाँ का प्रशिक्षण बहुत अच्छा है सर, वहाँ हम लोग को गांव में नहीं मिलता था ऐसा प्रशिक्षण कर, और ना ही कोई कराने वाला होता था। यहाँ आने के बाद हम लोग को सर लोग से मुलाकात हुई, फिर सर लोग यहाँ अच्छे से हम लोग को एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से पुलिस में फिजिकल ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल जो भी जांच होती है, वो सभी चीजों से लेकर यहाँ गुजरना पड़ता है, क्या वही सभी चीजें यहाँ हो रही है? यस सर। वही हो रही है? यस सर। तो देखिए किस तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक समय उनके पास ग्राउंड नहीं था और आज उनके पास ग्राउंड है। यहाँ पर जो तमाम जवान हैं जो कभी नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दिया करते हैं, वो जवान अब इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये बच्चे पुलिस में भर्ती हों, देश सेवा के जोश इन पर भरे रहे, और आगामी समय में जब वो बस्तर के बिहड़ इलाकों में पहुंचे तो वो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हों। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।